इस एपिसोड में हम देखते हैं मानव को जो डोजा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो गोकू से कहता है चलो तैयार हो जाओ गोकू, हम दोनों मिलकर इसका काम तमाम कर देंगे। ये सुनकर डोजा काफ़ी खुश होता है और कहता है आखिरकार जो मैं चाहता था वो पूरा हुआ। मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम दोनों मेरा एक साथ मुकाबला करने वाले हो। इसी बहाने मुझे अपनी पावर को देखने का मौका मिलेगा। ये कहते ही वो अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और गोकू अमरनो से कहता है चलो आ जाओ, देर किस बात की है, मुझ पर अटैक करो। इस पे गोकू कहता है तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना, मैं तुम्हारी सारी हेकरें निकाल दूंगा। इस पे अमरनो मुस्कुराता है और कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है गोकू, पहले तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत घमंड था लेकिन अब तुम सुधर गए हो। इस पे गोकू कहता है नहीं, मैं इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सुनकर मरनो मुस्कुराता है और कहता है सबको अपने बारे में ऐसा ही लगता है। ये कहते ही वो फौरन डोजा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी स्टाफ से उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। पर डोजा को ये पता चल जाता है और वो फौरन वहाँ से हट जाता है। पर तभी गोगो उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है जिसे डोजा देख नहीं पाता है और डैमेज होकर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जैसे ही डोजा खुद को संभालता है अचानक से मरनो उसके ऊपर फिर से अपना दूसरा अटैक कर देता है, जिससे फिर से डोजा काफ़ी डैमेज हो जाता है। डोजा कहता है ये सच में काफ़ी ताकतवर है, जितना कि मैंने सोचा था। ये कहते ही वो अपने वेपन को बाहर निकालता है और मरनो के ऊपर अटैक कर देता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू ये देखकर कहता है मरनो अगर बीच में आता है तो मुझे अपनी पूरी ताकत से अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा। शायद मुझे डोजा को अकेले ही देखना चाहिए था, मुझे अपनी सुपर सैन 100 फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये कहते ही वो एक बहुत ही पावरफुल की बड़ा सा अटैक तैयार करता है और उन दोनों की तरफ फेंक देता है। मरनो और डोजा ये देखकर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हैं और वो गोकू के अटैक को एक साथ ख़त्म कर देते हैं। ये देखकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मरनो मेरे साथ है या फिर मेरे खिलाफ। ये कहने के बाद वो और ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और पावर अप करने के बाद वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है और वो फ़ौरन ही उन दोनों के ऊपर फिर से अपना वो अटैक कर देता है। और जैसे वो अटैक होने लगने वाला होता है कि अचानक से मरनो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोकू से कहता है क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो गोकू। इस पर गोकू कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, बस तुम पीछे हट जाओ। मैं उसे दोबारा देखता हूँ और इस बार उसे मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो सही वक्त का इंतज़ार करना और उसे पीछे से ख़त्म कर देना। ये कहने के बाद वो उसके पास जाने लगता है। डोजा जो उस अटैक के बाद डैमेज हो गया था वो खुद अपनी स्वॉर्ड से अपने शरीर को काट लेता है, जिस वजह से उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो गोकू से कहता है चलो आ जाओ जवान, मुझे तुम्हारा इंतजार था, इस फाइट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए अचानक से गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू जैसे उस अटैक को रोकता है अचानक से ही उसका हाथ कट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। मनो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है नहीं, ये नामुमकिन है। गोकू उसके अटैक से बचो, तभी हम देखते हैं डोजा उसके ऊपर अचानक से ही अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू को खुद ही समझ नहीं आया था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, उसके शरीर के दो टुकड़े होने वाले हैं। वो जैसे ये सोच रहा था कि अचानक से उस अटैक को बीच में आकर कोई रोक लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोमा था। वो गोकू से कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। डोजा जोमा को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस पे जोमा कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी है और इसीलिए मुझे अब तुम्हें रोकना होगा। इस पे डोजा मुस्कुराता है और कहता है अब तुम मुझे रोकोगे। तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपने हाथ को देख रहा था और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इस पर जोमा कहता है तुम अपने हाथ को अब पूरी तरह से खो चुके हो। डोजा का वेपन जिस चीज़ को एक बार काट देता है वो कभी भी ठीक नहीं होता है। तुम्हें बिना सोचे समझे किसी से भी फाइट नहीं करनी चाहिए थी गोकू। गोकू ये सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पे अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें लाल होने लगती है और उसका पूरा चेहरा भी लाल हो जाता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। पावर अप करने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। गोकू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे सुपर सैन 100 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता।
और लगातार अपनी पावर को बढ़ाई जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है और उस फॉर्म के साथ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर भी इस्तेमाल करने लग जाता है। और गोकू जैसे अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, अचानक से उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। टोज़ा ये देखकर कहता है, ये तुमने आखिर कैसे किया? ज़ोमा भी ये देखकर थोड़ा हैरान रहता है और कहता है, आखिर ये पावर इसे कब मिली? जब इसने मुझसे फाइट की थी तब इसने इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी मानो ये देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, आखिरकार इसने कर दिखाया। तभी हम गोकू को देखते हैं, जिसका चेहरा देखकर लग रहा था वो काफ़ी सीरियस है। और तभी वो अचानक से डोजा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। डोजा उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू का पंच उसे लग जाता है और वो उसके शरीर के आर पार हो जाता है। डोजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। ज़ोमा ये देखकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? उसने डोजा को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी हम डोजा को देखते हैं, जो अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से मरनो आकर उसे अपने स्टाफ में ऐसा करने से पहले ही कैद कर देता है और गोकू से कहता है, तुम सच में महान हो गोकू, तुमने ये कर दिखाया। इस पर ज़ोमा कहता है, तुम्हारी पावर तो सुपर सेन इन्फिनिटी जितनी हो चुकी है, आखिर तुमने ये कब हासिल किया? तुम तो सुपर सेन के इन्फिनाइट लेवल पे पहुंच चुके हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस जनरेशन में भी ऐसे सेयन्स हैं जो इस पावर को हासिल कर सकते हैं। इस पे गोकू क्या कहता है, तो अब बताओ, क्या तुम हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ हो? तुम हमारी मदद करने वाले हो या फिर हमसे ही फाइट करने वाले हो? इस पर ज़ोमा कहता है, मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन शायद वो काम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पे गोकू कहता है, फिर तुम हमारा साथ देने वाले नहीं हो, फिर तो तुम्हें ख़त्म ही कर देना बेहतर होगा। इस पे ज़ोमा मुस्कुराता है और कहता है, इतनी घमंड अच्छी बात नहीं है गोकू, जो तुम करने जा रहे हो बहुत ही खतरनाक है, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही ज़ोमा गायब हो जाता है। गोकू कहता है, वो कहाँ गया? ये कहने के बाद वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। इस पे मानो कहता है, अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है गोकू, हम मिलकर ही उन्हें मार देंगे, चलो मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद वो ग्रैंड पेस्ट और जेनोसामा के प्लेस पे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रीजा और ब्लैक गोकू को देखते हैं, जो सबसे पावरफुल सेल के पास आ चुके थे और उनके सामने सेल भी आ चुका था। फ्रीजा कहता है, आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। तो ब्लैक बताओ आगे क्या करना है? क्या तुम इसे ख़त्म करोगे या फिर मैं इसे मार दूँ? ब्लैक कहता है, इसे तो मैं ही मारूंगा। ये कहने के बाद वो सेल के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। सेल जो सिर्फ उन्हें देख रहा था वो कुछ भी नहीं बोलता है और जैसे गोकू ब्लैक का पंच उसे लगने वाला होता है कि अचानक से उस पंच को ब्लॉक कर देता है और गोकू ब्लैक के हाथ को पकड़ के उसे जमीन में बहुत जोर से पटकने लग जाता है। फ्रीजा ये देखकर हंसता है और कहता है, ब्लैक सच में बहुत बेवकूफ़ है, मैंने उससे कहा था कि ये सबसे पावरफुल सेल है, फिर भी इसने मेरी बात को हल्के में लिया। तभी हम सेल को देखते हैं, जो ब्लैक को बहुत दूर फेंक देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। सेल के ऐसा करने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। गोकू ब्लैक जो खुद को संभालता है और कहता है, ये सच में काफ़ी पावरफुल है, अब इससे लड़ने में मुझे मज़ा आएगा। ये कहते ही वो सेल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, पर सेल उस पंच को टॉस करके गोकू ब्लैक के ऊपर अपना पंच कर देता है। गोकू ब्लैक उस पंच को टॉस तो कर देता है, लेकिन वो इतना पावरफुल पंच होता है कि उसकी एनर्जी की वजह से वो थोड़ा पीछे चला जाता है और तभी अचानक से सेल ब्लैक को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे वो अपने शरीर में उसे सूखने वाला होता है, ये कि बीच में फ्रीजा आ जाता है और सेल को ऐसा करने से रोक देता है और ब्लैक से कहता है, ब्लैक संभल के, उसे कमज़ोर मत समझो, तुम्हारी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे संभल कर फाइट करो। इस पे ब्लैक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे कमज़ोर समझा है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता? बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। इस पे फ्रीजा कहता है, नहीं ब्लैक, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, शायद तुम इस सेल के बारे में नहीं जानते हो। ये सुनने के बाद ब्लैक और गुस्सा हो जाता है, पर तभी सेल उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। ब्लैक गोकू खुद को संभालता है और कहता है, पहले मैं इससे निपट लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा फ्रीजा। इसके बाद वो सेल से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो ना, पर आज तुम उससे लड़ोगे जो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसने एंसेस तक को हरा दिया है, और ये बात तुम्हें बहुत जल्दी पता चलने वाली है।